नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां मचे उथल पुथल के कारण उसने पूरे विश्व की नज़रें अपनी ओर आकर्षित कर ली हैं। दरअसल बांग्लादेश में इस वर्ष जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की थी, लेकिन 6 महीने के बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि उन्हें इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जुलाई माह में शुरू हुआ था। इस दौरान हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शन 16 जुलाई को हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी और देखते ही गोली मारने का आदेश भी लगाया गया। इसके साथ ही देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। देखते ही देखते देश के हालात काफ़ी बिगड़ गए, जिस पर काबू पाने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डाटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट गया। फ़ोन सेवाएं बंद कर दी गईं। स्कूल और विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए भी बंद कर दिया गया। बता दें कि पिछले महीने हिंसा में लगभग 150 से अधिक लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को फायदा हुआ है। बांग्लादेश में 56% आरक्षण से छात्र परेशान बहुत थे। खासकर 30% आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के स्वजनों को दिया गया था। कुछ वर्ष पहले छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने इस 30% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में इसे हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था, जिस वजह से छात्र काफ़ी गुस्से हो गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 56% आरक्षण को कम करके 7% कर दिया था, जिसके बाद देश के हालात शांत हो गए थे और लगने लगा था कि माहौल धीरे धीरे सुधर जाएगा। हालांकि सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया था और उम्मीद हो रही थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया। शेख हसीना ने हिंसा को दबाने के लिए अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच के लिए कार्यवाही की बात कही, लेकिन छात्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही छात्रों ने सरकार की ओर से बातचीत के ऑफर को भी ठुकरा दिया। छात्रों ने मांग की कि शेख हसीना और उनका मंत्रिमंडल जल्द ही इस्तीफा दे। हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाकर फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ में लगे हुए हैं वे छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को राजधानी ढाका के एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल पर हमला कर दिया और कई वाहनों के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालय को भी आग लगा दी। इस दौरान करीब 90 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार को शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल वह अपना देश छोड़कर बाहर चली गई हैं। अब आपको बताते हैं कि इस घटना से भारत में क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल बांग्लादेश से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन और वहां पर तख्ता पलट हो जाने के बाद भारत बांग्लादेश पर बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल और ज़्यादा सतर्क हो गया है। बीएसएफ फोर्स ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश की सीमा पर अपनी तमाम यूनिट के लिए सोमवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि वहां पर मौजूद अधिकारियों ने इसके बारे में बताया है कि बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक डीजी दलजीत सिंह चौधरी और उनके साथ अन्य वरिष्ठ कमांडर ने तमाम सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही पश्चिम बंगाल के अग्रिम मोर्चे का भी दौरा किया है। वहां पर बीएसएफ के महानिदेशक दिल्ली से विमान के माध्यम से तकरीबन सुबह 10:30 बजे के करीब कोलकाता में पहुंचे और वहां पर जाकर महानिदेशक ने उत्तर 24 परगना जिला और इसके अलावा सुंदरवन इलाके के सभी तरह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति की हर तरह से कड़ी नज़र रखी जा रही है। आपको मालूम हो कि भारत का राज्य पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ कुल मिलाकर 2217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं इसके अलावा भारत के दूसरे राज्य जिनमें त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, असम 262 किलोमीटर और मिजोरम
318 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसलिए भी भारत के लिए बांग्लादेश की सीमा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की इस खबर में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।